के पीजी में रहते हैं, इसका रेंट कितना है? इसका रेंट 7,500 रुपये है। हाँ। और ये 7x8 का कमरा होगा, छोटा सा। लाइक अगर आपने टारगेट बनाया कि 12 बजे से 4 बजे तक मेरे को ये चीज़ मेरे को पढ़नी है, हाँ, टाइम हाँ, नहीं, हाँ हाँ। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही टाइम मैनेज करोगे। अगर एक भी दिन वो ब्रेक हुआ। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह आज का वीडियो होने वाला है। जो आज का वीडियो है वो भी आज रात ही में हमने शूट किया है और भैया से जानेंगे किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को जारी किए हुए। रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:30 यानी सुबह होने वाला है। और भैया पढ़ रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि बात करना है थोड़ा, तो उनसे बात करते हैं क्या करते हैं आखिर वो। भैया आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश गंगवार है। क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी नेट और गेट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, फिजिक्स से। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यूपी बरेली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे यहाँ 4 महीने हो गए हैं अप्रॉक्स अच्छा, रहते तो हुए। आप रात में पढ़ रहे थे जी। तो फिर सोते कब हैं आप? अब हाँ, जब टारगेट अचीव हो जाए तब सो जाओ। हाँ, जब लाइक अगर आपने टारगेट बनाया कि 12 बजे से 4 बजे तक मेरे को ये चीज़ मेरे को पढ़नी है, हाँ, टाइम हाँ, नहीं, हाँ हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही टाइम मैनेज करोगे। अगर एक भी दिन वो ब्रेक हुआ हाँ, 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 फिर आपको लगेगा कि अरे यार टाइम ब्रेक हो गया, अब अगले दिन कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल। इसलिए टाइम ब्रेक करने, टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता। शेड्यूल बनाना है, अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाओ कि इतना टारगेट मुझे अचीव करना है कि आज मुझे हाँ, 10 पेज पढ़ने हैं इस चीज़ के। अब वो चाहे 2 घंटे में हो जाए चाहे 1 घंटे में हो जाए, हाँ, मतलब ये है कि आपने जो टारगेट स्टडी रखा करोगे है। अच्छा, तब उस हिसाब से आपको, उसी हिसाब से आपको सोना है। अच्छा, अब वो ये तो टारगेट आपका 4 घंटे में अचीव हो रहा है, 4 घंटे बाद सो जाओ। अच्छा, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? अभी सेल्फ स्टडी चल रही है मेरी। अच्छा, और सेल्फ स्टडी का ये फ़ायदा है कि क्या कहते हैं, हम पहले तो अपने आप को ही जान पाते हैं कि हमें कितना आता है। हमें कितना आता है, हाँ, ये भी बात सही जब है। आप अपने आप को जानोगे कि हमें कितना आता है तभी आप कोचिंग, जब अभी कभी आप डेमो लेने गए, हाँ, आपको हाँ, लगा यार थोड़ा इससे तो थोड़ा अच्छा ही है, हम बेटर हैं, तो आपको 20,000 रुपये डालने की, 50,000 रुपये डालने की ज़रूरत ही क्या है जब आप हाँ, कैपेबल हैं तो। बिल्कुल मेन सही चीज़ बात। ये है। और ये बताइए कि यहाँ पर आप जो पीजी में रहते हैं, इसका रेंट कितना है? इसका रेंट 7,500 रुपये है। हाँ, और ये 7x8 का कमरा होगा, छोटा सा दोस्तों, केबिन है, कमरा केबिन नहीं। है, रूम है, छोटा सा है, हाँ। 7x8 का है और 6x8 का ही होगा या 6x7 हाँ। का होगा। और इतना छोटा रूम है और इतना महंगा है, 7,500 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। और इसमें बस इनका बेड बना हुआ है। कारण क्या है इसका, यहाँ का इतना महंगा होने का? थोड़ा अच्छे एरिया में आता है, बत्रा हाँ, सिनेमा के पास है, लगभग हाँ, 200-300 मीटर की डिस्टेंस है। हाँ, हाँ, सारी फैसिलिटी पास में ही, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। हाँ, हाँ, ये नहीं कि आपको ट्रैवल करके कोई चीज़ लेने जाना है, हाँ। तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, मतलब ये कि कोचिंग भी सारी पास कोचिंग में, है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी सारी यहीं पे। अच्छा, आपको स्टेशनरी का सारा सामान यहीं पे मिल जाएगा। सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं जी। ये नहीं कि आपको ट्रैवल करके जाना है कि यार नहीं ये चीज़ लेके आते हैं आज, अच्छा, इस तरह से नहीं। मतलब डिस्टेंस पास होने के कारण ये महंगा है, 7,500 रुपये। बहुत सारे और भी पीजी हैं जो 8-8, 9-9 हज़ार के भी होंगे। 8-8, 9-9 हज़ार के भी हैं और सस्ते भी पीजी हैं। आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे सस्ते हाँ। मिल जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो सस्ते चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना, फिर हाँ। वही है ना दिक्कत कि आप वो क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं, हम्म, आप थक गए, हम्म, फिर आप वो सोएंगे, कहेंगे यार बॉडी को रिलैक्स नहीं मिला, क्या पढ़ेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपकी कोचिंग हो, या जो भी सामान आपको लेना है दूर ना जाना पड़े। अच्छा, दूर जाओगे थकोगे, फिर कहोगे यार थक गए हैं, रिलैक्स करना है, तो फिर उस हिसाब से फिर पढ़ाई कैसे कर पाओगे। फिर अच्छा, ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा MSc B.Ed है। मैंने अच्छा, MSc किया है फिजिक्स से हाँ, और B.Ed साइंस स्ट्रीम से किया है। अच्छा, अच्छा, B.Ed मैंने बैकअप के लिए किया है, हम्म, ताकि अगर कोई नीचे थोड़ी सी 6th 7th 8th तक कोई वैकेंसी अगर आती है तो आराम से उसमें अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल। तैयार रहेंगे। हाँ, मतलब बाकी बैकअप प्लान बना के बस। रखना चाहिए, है ना? इससे क्या है, अगर आप एक जगह हार रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगर दूसरी जगह, अब आपको अब आप छोटी जॉब ले लेते हैं, जैसे आपने प्राइमरी की ले ली, हमारे यहाँ B.Ed से प्राइमरी भी जाते हैं, वो 1st to 5th के लिए, उसमें भी सैलरी 50-55 हज़ार रुपये बन जाती है। अच्छा, अच्छा, आपकी 50-55 हज़ार रुपये बन रही है, आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी सैलरी तो आ रही है आपके पास, बिल्कुल, आप कभी फ्रस्ट्रेट ही नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही और बात है। बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है कि यार इतनी बड़ा नौकरी है कि उसमें सर पे बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा वर्क करना है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, अच्छा।
ये यहाँ पर जो आप बरेली से आए हैं, तो दिल्ली में किस प्रकार का बदलाव देखा है आपने? दिल्ली में बस यही बदलाव है कि घर पे रह रहे हैं, हम्म, तो छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ता है। हम्म, छोटे छोटे कामों के लिए जाने से टाइम बहुत वेस्टिंग होती है। हाँ हाँ, वही बात है कि आप 2-3 घंटे का टारगेट लेके बैठे, 15 मिनट बाद किसी की आवाज़ आ गई ये चीज़ कर दो, हाँ, तो वो 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं फिर। बिल्कुल। क्योंकि फिर उसमें जो वो बर्बादी है फिर वो वहाँ रिकवर नहीं हो सकते। अब यहाँ कौन आवाज़ लगाएगा? टाइम मैनेज हो गया है यहाँ पर यहाँ आके। आके कौन आवाज़ लगाएगा? आप बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, आपने 3 घंटे का टारगेट बनाया, हम्म, आप पढ़ते रहे, बस अपना टारगेट जो बनाया। हम्म, जब हम छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं ना, तभी बड़ा टारगेट अचीव हो पाता है। बिल्कुल। तो वो ये नहीं कि एकदम से बहुत बड़ा टारगेट में 14 घंटे बाद ही उठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए छोटे छोटे बनाओ, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, ऐसे छोटे छोटे टारगेट उसको बनाओगे बढ़ाते जाओ। हाँ, छोटे छोटे टारगेट बनाओगे तो आपका दिन वैसे ही 8-10 घंटे चला जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आप टारगेट ही 14 घंटे बाद उठेंगे तो शरीर भी फिर कहेगा नहीं भाई तुझे लेटना है, वो टारगेट भी चला गया। 1-2 दिन कर पाएंगे और बड़ी अगले दिन मुश्किल से। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि बिल्कुल। यार ये कर ही नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। जैसे छोटे छोटे बनाओगे तो आराम से आगे अच्छा। बड़ा टारगेट अचीव कर अच्छा। पाओगे। और ये बताइए कि यहाँ पर आपने 7,500 रुपये में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो थोड़ा फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वो घर से ही तैयारी करना चाहते हैं जैसे आपने बताया, तो वो किस प्रकार की घर पे सावधानी रखें? जैसे कि आपको तो पता है कि घर पे आपने जैसा बताया कि छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ता है, तो उनके साथ सभी तो नहीं आ पाते हैं, वो क्या सभी नहीं करें? आ सकते। मैं जानता हूँ कि फाइनेंशियली बहुत लोगों को दिक्कत होती है, हम्म, हमको भी दिक्कत है, यानी एकदम हम बहुत वो है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। हम्म, तो उनके लिए यही सलाह होगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग लें। सबसे पहले तो अगर जब हम एकेडमिक तैयार कर रहे होते हैं ना, मैंने जो अब तक देखा है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने ये देखा है जहाँ जब भी आपको कोई, मैं ये कंपटीशन ये जो बैंकिंग का और एसएससी का छोड़ दूँ अगर, तो आप अगर देखने जाएंगे तो 11th-12th का आपका पीएचडी तक चल देगा, बस उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। उसी को इंक्रीज करते हैं। हाँ, उसी को, वो फिजिक्स है। हाँ हाँ। उस टाइम अगर 11th-12th में आपको 2 बुक्स मिल रही हैं, हम्म, तो वो यहाँ के 9 हो जाती हैं ग्रेजुएशन में। और आगे आओगे तो एक वो आपके एमएससी जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें आपकी 6 एक में हो जाएंगी, 6 दूसरे में हो जाएंगी, ऐसे करके बढ़ती चली जाती, उन्हीं टॉपिक्स को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये जो 11th-12th है ना, वही हमारा बेस होता है, उसको जितना अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आगे आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। और किसी भी चीज़ के लिए पढ़ना है तो एकेडमिक जो हमारा होता है ना, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। अच्छा अच्छा। ये मत सोचो अरे यार इसमें नंबर लाने थोड़े से पास हो जाएं आगे बढ़ जाएं, बस ये नहीं, उसको तो आपने अच्छे से तैयार कर लिया, आपको आगे कोई दिक्कत ही नहीं आनी। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप डेली पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कि ये भी होता है कभी कभी आप सेल्फ मोटिवेट होने के लिए या थक जाते हैं, तो वो उसके लिए क्या करते हैं आप? मैं तो थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। घूम लेते हैं? हाँ, जैसे घूमना है आपको कहीं भी चले जाओ, दिल्ली में तो काफ़ी जगह हैं, अच्छा अच्छा। कुतुब मीनार चले जाओ, कर्तव्य पथ चले जाओ। जब आप नई जगह जाते हैं, अक्षरधाम चले जाओ, जब आप नई जगह जाते हैं तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से अच्छा फील करता है। अच्छा। माइंड अच्छा फील करेगा, पढ़ने का मतलब पढ़ना कैसे है, दिमाग से। हाँ। वही अच्छा फील नहीं करेगा तो क्या करोगे? बिल्कुल, तो उसे अच्छा फील कराना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से आप जब वो अच्छा फील करेगा तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो घूमना बहुत ज़रूरी है, अपनी मतलब एक टाइम घूमने के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। अच्छा। अपने हॉबी के अकॉर्डिंग निकाल लो ना। किसी को अगर हिस्टोरिकल प्लेस पे पसंद है कि यार देखना चाहिए, तो वहाँ चले जाओ। हाँ बिल्कुल। तो आपको खुशी होगी यार यही चीज़ तो मैंने बुक में पढ़ी थी, तो उससे वही मैं आ related गया। करके देख सकते हैं उसको। अब जैसे मेरा तो जैसे बरेली से नैनीताल बहुत पास में पड़ता है, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है एरीज करके, हम्म। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेस के लिए। अच्छा। तो मैं तो चला गया था वहाँ पे घूमने के लिए, कोई इश्यूज़ नहीं होते। अच्छा लगता है। आप अपने रिसर्च, अगर मैं रिसर्च में हूँ तो मैं रिसर्च की तरफ चला जाऊँगा देखने के लिए। कोई अगर सोशल स्टडी में है तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने चला जाएगा। ज्योग्राफी में झील हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी बोले अच्छा आज हम वो देख के आए। अच्छा अच्छा। भेड़ा घाट और ये सारी चीज़ें, भेड़ाघाट तो एमपी मतलब में एमपी में ना, गए हैं आप देखने? ना मैं गया नहीं था। अच्छा, सुना है। सुना है। अभी मुझे एक्चुअली मेरे जीजा जी एयरफोर्स में है, हाँ हाँ। तो उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे, अच्छा तो उन्होंने मुझे बुलाया था, बट मैंने कहा अभी थोड़ा एग्ज़ाम है तो अभी नहीं आ सकता, अच्छा। बट जाऊँगा घूमने धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए उन्होंने कहा था। तो ऐसी चीज़ें जब आप पढ़ रहे हो, हमें जो अपनी किताबों में जो पढ़ रहे हो वो आप देखने जाओ तो अंदर से अच्छा फील होता है। मैं यहाँ गया, हमने वो पढ़ी है ज्योग्राफी में कि जो माही नदी के बारे में पढ़ा है कि वो अपनी कर्क रेखा को 2 बार काटती है इस तरह से, तो वो देख के आओ कहाँ काटी है कहाँ नहीं काटी, तो अच्छा लगेगा। ये चीज़ हमने पढ़ी, यही चीज़ हम देख रहे हैं, अच्छा लगता है। मतलब उसको हाँ हम पढ़ाई से रिलेटेड करके भी कर सकते हो, अपना माइंड भी सही मतलब रिलैक्स ले सकते हैं देख के।
कहीं पे भी जाएं। और दोस्तों अब मैं एक प्लान बना रहा हूँ कि हर एक हिस्टोरिकल प्लेस हो या बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो देखने लायक हैं, वहाँ पर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेगा। और जैसे कि भैया ने बताया अक्षरधाम, तो अक्षरधाम जाएंगे, वहाँ पर का भी वहाँ का वीडियो बनाएंगे। किस प्रकार का वहाँ अनुभव है आपका जाने का? वहाँ अच्छा है। और बाकी मुझे वहाँ पे जो उनका वाटर शो है, एक जो शाम को लगभग 7-8 बजे के समथिंग लगता है, वो काफ़ी अच्छा लगा उनका। बहुत अच्छा, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बहुत अच्छा बनाया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरे वाटरफॉल से पूरा शो दिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, जो तो वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी अच्छा, वहाँ पे, अच्छा। वही देखने स्पेशली मैं गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी भगवान तो सब तरफ हैं, हाँ, कुछ अच्छी वो तो- चीज़ें देखने के हाँ, लिए बिल्कुल सही अलग बात चीज़ है। होती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो एमएससी की है तो किस फील्ड में की है आपने? मैंने फिजिक्स में की है फिजिक्स एमएससी में? जी। अच्छा अच्छा। तो फिजिक्स में रिसर्च करना है या हाँ। प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये यहाँ पे आप दिल्ली में रहते हैं तो फिजिक्स के लिए कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत होती है, जैसे एमएससी करने के बाद, जैसे कि टीचिंग के लिए आप फिजिक्स से मास्टर करेंगे, मास्टर जाएंगे पढ़ाएंगे, तो उसके लिए और कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे कि एमएससी में तो पढ़ लेते हैं, जो किताबें आपने एमएससी में पढ़ी हैं और पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होती है क्या? किताबों के अलावा वैसे तो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जब अगर 11th से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, हम्म उनकी एप्लीकेशंस को, जो भी रूल्स दिए हैं उनकी एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ा है, हम्म प्रैक्टिकली देखा है, हम्म तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको पढ़ने कुछ की एक्स्ट्रा ज़रूरत पढ़ने की, कुछ भी दिक्कत। मैंने अभी बोला ना हाँ कि आपको एकेडमिक बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। हम लोग सोच लेते हैं ना कि हाँ जैसे हम भी जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे तो हम भी हाँ। ऐसे ही सोचते थे कि यार नहीं, 60-60% आ जाए बहुत हैं ग्रेजुएशन में, इस तरह से सोचते थे। बट ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा उन्हीं बुक्स को बार बार, अच्छा। क्योंकि वहीं से चीज़ें मिलेंगी, वही बाद में आके पढ़ोगे। हम्म यूपीएससी में क्या होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सारी एसएसटी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे, पहले से पढ़ लेते हैं। पहले से पढ़ लेती, यही बात है। तो यही बात है दोस्तों, तो ये तो सच्चाई है कि देखो हमने अपनी जो न्यू है वो मजबूत बनाई है शुरू से, और वो जब पता चलता है जब हम समय गुजर जाता है, यही तो बात सही है। क्योंकि उसके लिए हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको बताए कि भैया अब इसे ऐसा करो, और बचपन का वो टाइम होता है, खेलने का होता है, तो वो देखने वो समझ और नहीं वो होती। चीज़ सही भी है, सही भी है वो। जब आपका खेलने का टाइम है ना, हाँ। जैसे मैंने अभी बोला कि आप पहले से क्यों नहीं पढ़ लेते, वो मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है कि पहले से, वो हमारा टाइम ही वही होता है, टाइम ही वही होता मौज मस्ती वाला। वही। अब मुझसे कहे कि क्या कहते हैं, कोई मुझसे सजेशन लेता है, जैसे बच्चा कि 12th के बाद वो अगर यूपीएससी करना चाहता है, तो वो मुझसे कहता है कि यार बीए फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम जा रहे हैं दिल्ली तैयारी करने। हाँ हाँ। तो मैं इनको बोलता हूँ एक बात, मैंने कहा तुम्हारे पास ग्रेजुएशन का मतलब समझने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 2 साल ग्रेजुएशन पे लगा लो बढ़िया करके, अच्छे से उसका आनंद लो ना पहले। बिल्कुल सही। 3rd ईयर में जाओ, फिर उस टाइम तैयारी करना शुरू करो। बिल्कुल। ऐसा भी कर सकते हो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आप अपनी एनसीईआरटीज़ क्लियर कर लो, अब आ जाओ। क्योंकि टीचर्स जब यहाँ पे पढ़ाते हैं ना, तो वो ये मान के, मैं भी अगर किसी कोचिंग में जाऊँगा पढ़ने के लिए, तो वो ये मान के चलेंगे 11th 12th ग्रेजुएशन इसे आता है। बिल्कुल 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 मानेंगे। और हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो हमें दिक्कत होगी। इसीलिए वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एनसीईआरटी तैयार कर लो, अच्छा। उसके बाद आ जाओ 3rd ईयर में। 3rd ईयर में जब आप पढ़ोगे यहाँ पर, ये तो पढ़ा हुआ था हमारा, बिल्कुल तब इंटरेस्ट आएगा, और जब जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है तभी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई सब्जेक्ट हमारे यहाँ से, तो मुझे हिस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कभी कभी जब पढ़ने बैठ जाता हूँ, कोई अच्छा टीचर यूट्यूब पे मिल जाता है पढ़ाने के लिए, तो मैं उससे पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं इस चीज़ को पढ़ सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ इसमें। तो वही है, जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो उसे सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा। ये और अंतिम मैसेज क्या रहेगा आपका सभी एस्पिरेंट के लिए? सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक ही अंतिम मैसेज है, 18 से 21 तक जम के मेहनत करो। हाँ। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो। वैसे ही जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो अपने आप ही अचीव हो जाएगा। 18 से 21 तमीज़ से मेहनत कर लो, बिल्कुल लग के जैसे। हाँ, तो आपको कोई भी टारगेट अचीव करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 18 अपना 12th हो जाता है, वहाँ तक मौज कर लो थोड़ी बहुत, कोई इशू नहीं है। लेकिन 18 से 21 आपने अगर अच्छे से कर लिया तो 22, 23 या 24 तक आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो बेस बनाने का टाइम होता है, बहुत अच्छा बेस बनाने का टाइम होता है। जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं तो वो दिमाग में, जैसे आप 11th 12th करके आए, वो तुरंत होती हैं आपके दिमाग में,
कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी है, उसी को तो आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आप 3 साल में बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे उसे, ये चीज़ें रहती तो हैं। दोस्तों भाई से बात की और उनका मतलब ही यही है कि देखो हर एक इंसान को या कहीं भी कैरियर बनाना है, कोई भी व्यक्ति हो, और उन्होंने बताया कि 18 से 21 तक यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो वही तो ग्रेजुएशन होता है, वही आपका 12वीं होती है। यहाँ से आप मेहनत कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप अपना एंजॉय छोड़ देंगे, लेकिन Enjoy बिल्कुल नहीं एंजॉय नहीं छोड़ना है। मतलब ये है कि जो भी करेंगे वो अच्छे लगन से करेंगे पढ़ाई के प्रति, कंसिस्टेंट रहना है ना। तो आगे जाकर आप सफल जल्दी हो जाएंगे, 24 तक 23 तक सफल ज़रूर हो जाएंगे। और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।